जय श्री राम, हर हर महादेव। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आप इससे पूरा सुने तभी समझ में आएगा। आज हम बताएंगे कि हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र जो कि श्रीलंका के जंगलों में एक कबीला समूह रहता है, जो कि पूरे जो बाहरी समाज है उनसे कटा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो सभी लोग एक बार बोलेंगे श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो चलिए, बहुत लंबी कथा है, इसको मैंने नोट किया है तो इतना लंबा याद रहना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ऐसे 7 मानवों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया, जो आज भी अजर अमर हैं और इस धरती पर किसी न किसी रूप में हमारे आपके आसपास या धार्मिक स्थानों पर इनकी पावर शक्तियां विराजमान हैं। ठीक है, और वहाँ के लोग, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ऐसा दावा भी किया है कि हमने इन शक्तियों को देखा भी है। तो ऐसी ही एक जगह है श्रीलंका में, जो कि इसका नाम है पिद्रुथला पर्वत। वहाँ की तलहटी में एक गांव है नुआरा। इस गांव में बताया जाता है हनुमान जी के वंशज, देखिए वानर मतलब बंदर नहीं, वानर जाति, वानर एक जनजाति थी आदिवासी लोगों का उस समय के। तो ऐसा उल्लेख मिलता है, अपने यहाँ नहीं, ये जो श्रीलंका के ग्रंथ है उसमें वानर जात, हम लोग वानर वानर कहते हैं, उनको बंदर समझ लेते हैं। ठीक, ऐसे नहीं। इसी प्रकार जैसे आज हम साउथ अफ्रीका के लोगों को देखो, कुछ बनमानुस से मिलता चेहरा रहता है तो हम उन्हें बनमानुस ही कहना चालू कर दें, ये नहीं। हाँ, उन लोगों का कुछ शकल सूरत बंदरों से मिलती जुलती थी, बेहद ताकतवर रहते थे। इन्हें हम मातंग आदिवासी समुदाय कहते हैं। ठीक है, आज भी दावा कि हर 41 साल के बाद हनुमान जी इन अपने वंशजों से मिलने आते हैं। 100% ये सत्य है। आप कभी श्रीलंका जाइए, वहाँ के टूरिज्म विभाग से मिलिए, ये आपको दूर से दिखाएंगे, जाने नहीं देंगे। और वहाँ के जो ऋषि मुनि या इनसे जो संपर्क साधे हुए वही जाते हैं। अब सेतु एशिया नाम के इस आध्यात्मिक एक संगठन है, जिसका केंद्र कोलंबो में है। ठीक है, जबकि इसका साधना केंद्र पिरुथला गांव की जो पर्वत की तलहटी में जो गांव है नुआरा, उसमें है। ठीक है, ये सेतु संगठन के अनुसार इन लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सेतु संगठन वो बताते हैं कि इस कबीले के आदिवासी समूह लोग मातंग लोगों का समाज कहा जाता है, यानी इनका जो समाज है वो मातंग है। यह बात उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। हनुमान जी का जन्म मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। श्रीलंका के पिदूर पर्वत पर जंगलों में रहने वाले जो मातंग कबीले के लोग जो हैं, उनका अब संख्या बहुत कम रह गई है। ठीक है, अन्य कबीलों की संख्या ज़्यादा हो गई है। आज भी ये जो कबीला है मातंग, अपने पुराने रीति रिवाज से और बाहरी दुनियावी लोगों से बिल्कुल संपर्क नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इन मातंगों की गतिविधियों के ऊपर पिछले 70 सालों से शोधकर्ता लोग निगाह रखे हुए हैं और प्रत्येक 41 साल बाद ये समूह सक्रिय हो जाता है। बहुत ताकत, बड़ी ऊर्जा, कायाकल्पी, यानी नाना प्रकार के अंदर चमत्कारी इनके अंदर बदलाव देखे जाते हैं। अगर ये सत्य माने तो मातंगों के अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुम्हें मिलने आऊँगा, आत्मज्ञान दूंगा, साथ ही शक्ति भक्ति के साथ ऐसी तमाम आपको मंत्र ज्ञान दूंगा जिससे आप अपना अस्तित्व बचाएंगे, साथ ही आप जो समाज, जंगल इत्यादि की रक्षा करेंगे, ऐसा बताया गया है। अब एक पुस्तक है वहाँ की, हनु पुस्तिका का एक पृष्ठ है वहाँ पे श्रीलंका में, जिसे बोलते हैं नुआरा एलिया, यानी नुआरा एलिया एक पर्वत श्रृंखला है। वाल्मीकि अगर रामायण देखें तो उसके अनुसार भी श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों में लगभग 90 किलोमीटर दूर बंद्रवेला की तरफ मध्य लंका
की ऊंचाइयों पर ये आज भी सुरंग है और ऐसे भंवर जाल दिखते हैं जैसे यहाँ कोई प्राचीन किला रहा हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये रहस्यमय मंत्र, सेतु संगठन का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी अमर अजर हैं, हिमालय के जंगलों में रहते हैं और जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ होता है सच्चे हृदय से, सच्चे भक्ति से, वहाँ इनके गण आते हैं और पवित्र स्थान पर, सिद्ध स्थान पर ये स्वयं पहुँच जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, मातंगों का कहना है कि हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य के साथ साथ हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना अति जरूरी है। जिसकी निर्मल जो चित्त होता है, निर्मल मन, निर्मल तन, वैसे ही लोग हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और तभी मंत्र के जाप का असर भी होता है। ठीक है, और ये मंत्र जहां भी जाप हो, ध्यान रखना, वहां कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित ना हो। 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो आध्यात्मिक रूप से गंदा हो। वही लोग रहें जो आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़े हों या भगत हों या आचार विचार संस्कार ब्रह्मचर्य से पक्के हों, अर्थात उनका किसी ना किसी रूप में ईश्वर से जुड़ाव लगाव होना चाहिए। तो ये मंत्र आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर दे रहा हूं, उसको आप जाप करना है। जाप करने के लिए लाल चंदन की माला दिन मंगलवार दक्षिण मुख होके हाथ पांव में चंदन का लेप लगाकर लड्डू का भोग आपको पत्ते के ऊपर, पलाश के पत्ते या पान के पत्ते ऊपर लड्डू का भोग रखकर, लाल 5 फूल रखकर और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप उसी समय देखेंगे, इस वीडियो को हल्के मत लीजिएगा। और बजरंगबली हनुमान जी को जिसने भी आजमाने की कोशिश की, परखने की कोशिश की या मजाक में लिया, तो मैं आज भी दावा करता हूं, अगर आपके अंदर ऐसी मानसिकता है तो आज करिए। आप देखिए, गलत विचार से करेंगे तो दंड के भागीदार ना बने तो कहना। तो इस तरीके आपको जाप करना है। ठीक है, और बहुत बड़ा इसके अंदर नियम या बंधन ये सब नहीं है। यह मंत्र जो है स्वयं हनुमान जी ने पिदूर पर्वत के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को दिया था। पिदूर का पूरा नाम पिदूर थला लगला श्री लंका का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। देखिए, हनुमान जी का अन्य कोई जब भाव या मंत्र ऐसा अन्य जो जनजाति है उनमें नहीं पाया जाता है जो स्वयं हनुमान जी ने दिया हो। ठीक है, उस समय उन्हें समय के धागों यानी तंतुओं का विचार आता था, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक ही था। हिंदू काल गणना के अनुसार मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। तो ध्यान है, इसको सभी लोग बड़े मन चित्त से करेंगे, ध्यान से करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही वरदान वाली है। इसको करिए, इससे आपके दर्शन जैसे अनुभव हो, बड़ी पवित्रता। अगर आप इस समय आचार विचार से शुद्ध नहीं है तो अपने को 1-2 महीने तैयार कर लीजिए। हर बुराइयों से, हर गंदे विचारों से, हर झूठ से, हर तामसिक चीज़ों से, नशा पत्ती से 1 महीने के लिए दूर कर लो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं कि हम किसी के साथ संबंध बनाए तभी ब्रह्मचर्य टूटेगा। ब्रह्मचर्य विचार भी अगर ऐसे आ गए तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य वाले के चेहरे पे तेज रहती है। आंख मिला दो किसी के सामने, आंख नहीं मिला पाएगा। मजाल है आपसे आंख मिला ले। ब्रह्मचर्य वाला कितना भी बड़ा तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक, हम कह रहे हैं, वो चुटकियों में किसी को नुकसान पहुंचाता हो। हनुमान जी को पूजने वाला, हनुमान जी की सेवा करने वाला, ब्रह्मचर्य करने वाला, बैठा दो उसके सामने, आंखों में आंख डाल के जहां देख लेगा उसकी शक्तियां थर्रा जाएंगी। ठीक है,
बहुत आते हैं और चले जाते हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की आयु बहुत ज़्यादा 100 वर्ष, तो इस आयु में आप ऐसा गंदा काम, ऐसी सोच विचार क्यों करें, ऐसी नकारात्मक चीज़ को क्यों बटोरें जो आपके साथ नहीं जाएगी, सिर्फ पाप जाएगा। सत्कर्म करो मेरे भाई, अच्छी चीज़ करो, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, बुजुर्गों की सेवा करो, बहन बेटियों की इज्जत करो। उठते बैठते जब खाली मिले जो आप गेम पे जुड़ जाते हो, फ़ोन पे गुटखा खा के अपना नाश कर रहे हो, साथ ही अपने परिवार का भी नाश। जिस घर में लगातार गेम खेला जाता है उसके घर में कभी तरक्की नहीं। गेम मतलब किसी प्रकार का लूडो, कैरम, ये सब दरिद्रता के बताए गए हैं, तो कभी घर में गेम नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। और मैं भी आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो अच्छी चीज़ रहा करें तो उस पर ज़रा कमेंट के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लाऊं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, और इसलिए लंबी हो गई क्योंकि आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और मैं चाहता हूं हमारे परिवार के सदस्य सही जानकारी लें, सटीक जानकारी लें, व्यर्थ की वीडियो के पीछे अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। मुस्कुराइए और बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।